एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मेरा नाम है प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमाज ब्लॉग गुरुकुल में। सुबह के टाइम सबसे पहले सो के उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, मंजन करने के बाद आधा लीटर पानी पीते हैं। उसके बाद वॉक पे निकल जाते हैं। मेरी वॉक बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है, पूरे 1 घंटे में 3 राउंड चलते हैं। अगर मुझे और थोड़ा टाइम मिलता तो मैं 4 राउंड भी कर लेती हूँ, लेकिन वही समय की कमी होती है। और फिर घर आके सारे काम भी फिनिश करने होते हैं और घर आकर के सारे काम पड़े रहते हैं, जैसे बच्चों को उठाना, हस्बैंड के लिए चाय, बच्चों का नाश्ता वगैरह वगैरह। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि मेरे घर में पानी आ नहीं रहा था बिल्कुल। 2 दिन से लाइट थी नहीं, कहाँ फॉल्ट हुआ था पता नहीं चल रहा था। कभी कभी ऐसे दिन भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूरा दिन लग जाता है, मतलब दिक्कत हो जाती है भाई, जब पानी ही नहीं आएगा घर में तो बिना पानी के काम सारे कैसे होंगे। दिमाग में यही चल रहा था कि घर को चल के क्या बनाएंगे। एक तो सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी, मीन्स लाइट नहीं आ रही थी, तो हमने सब्ज़ी मंगाया भी नहीं। और घर में कोई सब्ज़ी थी नहीं कि जो बच्चों को बना के दे दिया जाए। इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर नज़ारा होता है जहाँ पे टहलने जाते हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं होती है। और चिड़ियों की चू चू, मोर, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जहाँ वहाँ पे आपको ना मिल जाए। ऐसे लगता है टहलने की जगह कम, चिड़िया घर ज़्यादा लगता है। तो बस टहल के लौट चुके हैं, मेरा 3 राउंड पूरा हो चुका है। फिर से अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी पियेंगे। अभी मेरे घर में सभी लोग खर्राटे ले रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। और मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करती, अपना काम शुरू कर देती हूँ जो भी मुझे करना होता है। चाय बना देती हूँ, तभी उठाती हूँ इनको, और बच्चों का नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तो फिर बच्चों को उठाती हूँ। इससे पहले मैं किसी को नहीं जगाती, बस खुद उठ जाती हूँ, अपने काम शुरू कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे चाय चढ़ा दी है एक तरफ, दूसरी तरफ आलू। जब तक हम गर्म पानी अपना फिनिश करेंगे तब तक चाय बन के तैयार हो जाएगी, आलू भी हमारा उबल जाएगा। तो कहने का मतलब है किचन में भी काम हो रहा है। और किचन में बैठ के पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। किचन में गैस जलती रहती है तो फ़ैन चलता नहीं है, और वहाँ पे बैठने से अच्छा है कि बाहर निकल जाते हैं। बाहर ये होता है हवाएं भी चलती रहती हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा दिमाग जो होता है, फिर पानी पे नहीं रहता। हम आधा लीटर से ज़्यादा भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर की चीज़ों में लगा रहता है। क्या पेड़ पौधे देखते रहते हैं, या फिर कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसमें लगा रहता है। तो इससे ये होता है कि आपका ध्यान पानी पे नहीं रहेगा। पहले मुझे गर्म पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो हमने इस तरीके से अपने ध्यान को बांट करके पानी पीना शुरू कर दिया है। कड़ी पत्ता तोड़ा है सब्जी में डालने के लिए, और चाय यहाँ पे खौल चुकी है। चाय को खौलाइए बहुत अच्छे से, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है जब अच्छे से खौल जाती है। चाय छान के हस्बैंड को दे देते हैं, और अब वो उठ चुके हैं। और उसके बाद बच्चों का नाश्ता भी दे देते हैं। उसके बाद फिर कुकिंग शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मीठी पूरियाँ। मीठी पूरियाँ मीन्स थोड़ा सा जैगरी पाउडर लिया है और 2 चम्मच, इसको पानी डाल के अच्छे से घोल लेंगे। घोल तैयार करके रख देंगे साइड में, और इससे पूड़ियों पे बहुत ही अच्छा कलर आता है। आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है ना, सेम जैसे जो हम गुड़ खाते हैं, देसी गुड़ जिसको कहते हैं, उससे भी आप आटा लगा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, हल्का हल्का पूड़ियों में मिठास आएगी। और दूसरी चीज़ जो है ना, पूरियों में बहुत ही सुंदर कलर आ जाता है ये गुड़ की वजह से। ब्राउन ब्राउन बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, खाने में भी। तो आटा हमने लगा लिया है, मार लिया है। आलू उबल चुका है, तो बस आलू को छील लेंगे, इनका छिलका उतारेंगे। थोड़ा सा ही आलू उबाला है, क्योंकि मुझे तो खाना है नहीं, मुझे अपने लिए अलग से कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। पूरियाँ भी नहीं खा सकती, और ये सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्ज़ी है तो इसको भी नहीं खा सकती। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे, इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी है तो डाल दें, नहीं तो आप तेल में भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने जीरा डाला है, हरी मिर्ची का तड़का डाला। आज कुछ नहीं है घर में, ना धनिया है ना टमाटर है, कभी कभी ऐसा होता है। दूसरी रीज़न बताया आपको, लाइट नहीं थी तो इसकी वजह से भी सब्ज़ी नहीं आई। इसके बाद हमने थोड़ा सा हल्दी और 1 पैकेट मैगी मसाला डाला है। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो हमने आलू पीसेज में कट किए हैं, इनको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप इसमें धनिया की पत्ती है तो ऐड कर दें। टमाटर होता तो और भी स्वादिष्ट सब्जी बनती, लेकिन जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, फिर जो है उसी में बना लेते हैं। और उसके बाद हमने नमक डाला, इसको ढक देंगे और दूसरी तरफ पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। आप देखना, एक भी पूरियाँ ऐसी नहीं रहेगी जो नहीं फूलेंगी, सारी की सारी पूरियाँ फूलती हैं गुड़ वाली जब हम पूरियाँ बनाते हैं। और इसका टेस्ट थोड़ा सा हल्का हल्का मीठा मीठा हो जाता है, और इस पर कलर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तीनों चीज़ होती है। अगर हम अपने आटे में गुड़ डाल के पूरियाँ बनाते हैं तो पूरियाँ
तैयार है, आप लोग भी आ जाइए सुबह का नाश्ता करने। पूरी और आलू की सब्जी, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है पूरी और आलू की सब्जी। तो अब हम लोगों का लंच पैक कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटी का पैक कर देते हैं। बेटा का लंच बॉक्स बहुत सारे हैं और लंच बॉक्स से बच्चे गुम करके स्कूल में आते हैं। जैसे लंच कर लेते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, दूसरे दिन जाते हैं तो फिर बच्चे पूछते ही नहीं है। तो इन लोगों का लंच बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्कूल में गुम होता है। बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे फिर भी गुम करके आते हैं। और उसके बाद सारा सामान हमने किचन साफ किया। आलू वाली जो सब्जी बड़ी वाली कढ़ाई में थी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको रख देंगे। और उसके बाद अब घर की साफ़ सफाई शुरू कर देंगे। घर की साफ़ सफाई ऐसे होती है मेरे कि जो भी तख़्त है उसके नीचे नीचे से तो सारे कचरे वचरे निकाल लेते हैं। कोनों कोनों से झाड़ू लगाती हूँ। मेरी आदत है कि तख़्त का जो पाया होता है उसको भी उठा के उसके नीचे से भी कूड़े कचरे निकाल लेती हूँ। कहने का मतलब है सबसे पहले कोनों से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ये सामने से झाड़ू लगाती हूँ। और पीछे वाले रूम में ये दीवान है, दीवान पूरा सटा हुआ है ज़मीन से, तो ये उठता नहीं है, ना ही इसके ये नीचे झाड़ू लग पाती है। बस सामने सामने जितनी जगह दिखाई दे रही है बस उसके सामने ही झाड़ू लग पाता है, बाकी दीवान उठेगा ही नहीं तो उसके पीछे झाड़ू लगेगा ही नहीं। उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में आज है स्प्राउट और थोड़ा सा जो रात का दूध फटा हुआ था उसकी पनीर बनाई थी, थोड़ा सा गुड़। स्प्राउट का कलर थोड़ा सा अलग सा हो चुका है क्योंकि 2 दिन लाइट नहीं थी ना, तो लाइट की वजह से ये थोड़े से काले काले हो चुके हैं, लेकिन खाने में टेस्टी हैं, मतलब खाने में बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो अपना नाश्ता फिनिश कर लिया है, साथ में 1 गिलास दूध भी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब 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 खुश रहें। मजबूत इतना इरादा करो, कोशिश खुद से ज्यादा करो। हर रोज आप इतना कोशिश करें, इतना कोशिश करें, जो भी काम करें आप अपना 100% देने की कोशिश करें। चाहे वो 100% हो ना हो या ना हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हमें पूरी करनी चाहिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसे हमें मन लगाकर, ध्यान लगाकर और खुशी खुशी करना चाहिए। चाहे वो घर के काम हो या फिर कोई भी काम हो, आप कोई भी काम करते हो। कि हमारे यहाँ 2 दिन से आंधी और बारिश हुई है जिसकी वजह से बिजली कट गई है, ट्रांसफार्मर जल गए थे और कहाँ पे फॉल्ट हुआ था ये नहीं पता चल रहा था। बनाए जा रहे थे, 2 दिन से लगे हुए थे बनाने में, तो आज सुबह जो है लाइट ठीक हुई। लाइट न रहने की वजह से कितने सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, बर्तन, घर की साफ सफाई, फ्रिज पूरा। वैसे तो मेरे फ्रिज में वेजिटेरियन सामान ही रखे जाते हैं, दूध, दही, सब्जी, कुछ सूखे अनाज, मेवे, जैसे सूखे सौंफ वोंफ होती है, मसाले होते हैं ना, धनिया, सौंफ, ये सब होते हैं जो कभी कभार यूज होते हैं कलौजी वलौजी में या फिर अचार बनाने के लिए, तो वो सारे सामान रखे जाते हैं। फ्रिज हमारा इतना अच्छा है कि क्या ही बताएं, बहुत ही बढ़िया वर्लपूल का है, बेस्ट फ्रिज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जब लाइट ही नहीं रहेगी तो फ्रिज बेकारी हो जाएगा। कल रात को हमने दूध निकाला था दही जमाने के लिए, दूध फट गया था, तो दूध का जो हमने पनीर बना दिया था, तो वही थोड़ा सा हमने पनीर लिया था। आज इस टाइम पे थोड़ी सी पनीर रखी है। सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी, सब्जी कल लाने जाने वाले थे, हमने मना कर दिया। हमने कहा जब लाइट ही नहीं है, फ्रिज ही नहीं चल रहा है, तो सब्जी लाके क्या करेंगे, देखेंगे कल कुछ मैनेज कर लेंगे, बना देंगे, तो आप लोग खा लीजिएगा। और जब लाइट आ जाएगी तो फिर से सब्जी आएगी। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं। आज मुझे नहाने में काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। झाड़ू लगाने के बाद पोछा किया, फिर कमरा पूरा ठीक ठाक किया, व्यवस्थित किया, उसके बाद नहाए, पूजा किए, फिर नाश्ता किया। सबके लिए तो पूरी सब्जी हमने बनाई है आलू की, वो तो मुझे खाना है नहीं, आप लोगों को पता है। आप लोग पूछते हैं मेरा वेट कितना था, पहले मेरा 95 kg था। इस टाइम पे मुझे लगता है शायद 66 के लगभग होगा मेरा वेट, या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो मुझे अभी अपना वजन मतलब 60 तक करना है, इससे कम नहीं करना है, मतलब 60 तक हो जाए बस। उसके बाद हम थोड़ा बहुत कुछ चीजें जो घर में पूड़ी वगैरह बनती हैं खाने लगेंगे। लेकिन इन 4 महीनों से हमने बिल्कुल भी नहीं छुआ है। बनता है मेरे घर में, बनाते हम ही हैं खुद। मन भी करता है कभी कभार खाने को, लेकिन मन जो करे हम वही नहीं कर सकते ना, मन हमारे बस में है, हम मन के बस में नहीं है ना। तो हमेशा वो नहीं करना चाहिए जो आपका मन कहे, कुछ चीजें ऐसी भी करनी चाहिए जो आपका मन ना करे। तो जैसे ये स्प्राउट होते हैं ना, कभी कभी मुझे खाने का मन नहीं होता, लेकिन अब आदत सी हो गई है हर चीज। जो चीज ना खाते थे ना उनको भी खाने की आदत हो चुकी है।
फ्रेंड आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं, तो हमने सोचा चलो खिचड़ी ही बना लेते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आते तो खिचड़ी बना लेते हैं, हल्का भी होता है, टेस्टी भी लगता है मुझे। तो सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें बड़े चम्मच घी डाला है। इसमें हींग और जीरा का तड़का लगाएंगे। हींग जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, क्रैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्याज हमने कट करके रखा था, 3-4 लहसुन की कलियाँ, 3-4 हरी मिर्ची, उसको ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भून लेंगे और ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको हल्का सा बस भूनना है। उसके बाद यहाँ पे प्याज भून चुकी थी तो एक चुकंदर, 1.5 गाजर हमने कट करके रखी थी, उसको डाल दिया है। गाजर, चुकंदर, खीरा, ये 3-4 चीज़ें थी क्योंकि इनको हमें ज़रूरत होती है, डेली खाते हैं, तो ये थी फ्रिज में। उसके बाद हल्दी डाला है, 1 चम्मच हमने इसमें सब्जी मसाला डाला है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। और उसके बाद ये जो है ना, जो हमने स्प्राउट रखा था थोड़ा सा, हमने सोचा चलो आज सारा स्प्राउट ख़त्म कर देते हैं, नया स्प्राउट तैयार करेंगे। इसकी वजह से हमने सारा स्प्राउट जो बचा हुआ था थोड़ा सा, उसको खिचड़ी में डाल दिया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी बनती है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपकी ये वाली खिचड़ी, क्योंकि इसमें दाल चावल बस 1 मुट्ठी भर है, सिर्फ दाल और सब्जी, पानी, नमक, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इसमें हमने पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, 1 सीटी लगाना है बस इसमें। 1 सीटी के बाद आपकी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। कितनी यम्मी दिख रही है आपको देखने से ही। तो खिचड़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हमने डाला था, तो इसको आप अच्छे से कर दें मिक्स करने के बाद इसको आप सर्व करें बाउल में और एंजॉय करें। आप चाहें तो ऊपर से भी देसी घी डाल सकती हैं, लेकिन हमने देसी घी नहीं डाला है कुछ भी, सिर्फ अचार लिया है एक छोटे पीसेज में और एंजॉय कर रहे हैं खिचड़ी की। बहुत ही टेस्टी बनी थी। जब मैं इस तरीके से सर हिला के खाना खाऊं तो समझ जाइए मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है खिचड़ी। और शाम के टाइम हमने अनार छीला था। अनार देख सकते हैं बिल्कुल भी कच्चे हैं। जब बाज़ार से हम कोई चीज़ लाते हैं तो अंदर तो हमें दिखाई नहीं देता कैसे हैं कैसे नहीं, तो बस यही छीला शाम के टाइम, यही खाया अनार। अभी बजे हैं शाम के 5:30 यानी 6 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। सजन के साथ मार्केट जा रहे हैं, कुछ वापस करना है, कुछ लेना है और सब्जी लेनी है। तो बस निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं फिर सीधा मार्केट में। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। लाइट आ गई है। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो मुझे गौरी के लिए जो कपड़े लाए थे वो छोटे हो गए थे थोड़े से, तो उसको वापस करना था। गौरी के कपड़े वापस किए, उनके लिए लिए 2, अपने लिए लिए, गोलू के लिए हमने 2 हाफ पैंट लिए, कैफ्री टाइप में लिए थे। सारे के सारे सोच रहे थे आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो हो गई थी तो हमने सोचा चलो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम क्या खरीद के लाएँ। और किचन टावल वावल भी मतलब फट चुके थे, तो हमने सोचा चलो किचन के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी कर लेते हैं। तो हम अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए ही कपड़े खरीदे थे। पांडे जी तो अपने लिए खरीदे नहीं, बोल तो रहे थे खरीद लो, लेकिन उनका मन भाई अब उन्हें नहीं खरीदना था तो नहीं खरीदे। गोरखपुर की सड़कें इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, ग्रीन ग्रीन लगती हैं, लाइटें इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि पूछिए मत। बाहर निकल जाओ ना तो ऐसे लगता है लॉन्ग ड्राइव पे बस चलते रहो बाइक पे बैठ के। और सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त